नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे आदित्य L1 के बारे में। चांद के बाद अब भारत ने सूरज की ओर मिशन लॉन्च कर दिया है। यह भारत का पहला सूर्य मिशन है। इस मिशन को आदित्य L1 नाम दिया गया है। इस स्पेसक्राफ्ट को सूर्य और पृथ्वी के बीच मौजूद L1 पॉइंट पर पहुंचने में 125 दिन लगेंगे। यह पॉइंट धरती से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर है। यह धरती से सूरज की दूरी का मात्र 1% है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में इसरो ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है। 400 करोड़ रुपए वाले इस मिशन को पूरा करने में करीब 125 दिन लगने वाले हैं। मिशन आदित्य से ऐसी जानकारी जुटाई जाएगी जिससे धरती पर जीवन को बेहतर करने में मदद मिलेगी। भारत सूरज के बारे में स्टडी करने जा रहा है। धरती के लिए सूरज की अहमियत कितनी है, इसको इस बात से समझा जा सकता है कि हमारा जीवन सूरज के बिना संभव नहीं है। सूरज के बारे में अध्ययन करने से ये जाना जा सकेगा कि मौसम में बदलाव और ग्लोबल वार्मिंग की असली वजह क्या है। आदित्य L1 में 7 पेलोड यानी उपकरण लगे हैं। इनके जरिए फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर और सूरज की सबसे बाहरी परत यानी कोरोना के बारे में स्टडी होगी। भारत ने अगर अब सूर्य की आंख से आंख मिलाने का फैसला कर ही लिया है तो इसकी बड़ी वजह है सूरज की अहमियत। पृथ्वी पर सूरज ही इकलौता और सबसे बड़ा स्रोत है। पृथ्वी पर सूरज की वजह से ही जीवन है। सूरज की अहमियत को इससे समझा जा सकता है कि धरती समेत सौरमंडल के सभी 8 ग्रह सूरज के ही चक्कर लगाते हैं। शायद आपको इस बात का पता ना हो कि जनवरी 2008 में अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए सलाहकार समिति द्वारा आदित्य की परिकल्पना कर ली गई थी। अंतरिक्ष यान को पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर स्थित लैग्रेंजियन बिंदु 1 पर भेजा गया है। धरती से सूरज की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। फिर आदित्य L1 को 15 लाख किलोमीटर दूर ही क्यों भेजा जा रहा है और कोई उपग्रह सूरज के कितने करीब तक जा सकता है। मिशन के लिए जो रॉकेट भेजे जाते हैं वो कहां तक जाते हैं, लॉन्च के बाद रॉकेट का क्या होता है, आइए विस्तार से जानते हैं। इसरो के आदित्य L1 अंतरिक्ष यान को कवर करने वाले पेलोड पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर निकलते ही अलग हो जाते हैं। इसके बाद PSLV के पृथक्करण का तीसरा चरण शुरू हो जाता है। अब सूर्य के अध्ययन के लिए आदित्य L1 को धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर लैग्रेंजियन 1 बिंदु तक पहुंचने में 125 दिन लगेंगे। आखिर 15 लाख किलोमीटर दूर ही क्यों भेजा जा रहा है आदित्य L1 को? इसरो के आदित्य L1 मिशन की मंजिल पृथ्वी और सूर्य के बीच लैग्रेंजियन बिंदु है। L1 बिंदु पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है। वहीं पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। एक बार मान भी लें कि किसी अंतरिक्ष यान को सूर्य तक भेजा जाए, लेकिन यह बहुत मुश्किल होगा। इसकी मुख्य वजह सूर्य के आसपास का अत्यधिक तापमान और खतरनाक विकिरण है। सूर्य का सबसे गर्म भाग कोर यानी केंद्र होता है। इसका तापमान 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस है। इससे असाधारण मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है जो बदले में गर्मी और प्रकाश के रूप में निकलती है। कोर से उत्पन्न ऊर्जा को बाहरी परत तक पहुँचने में 10 लाख वर्ष तक का समय लगता है। हालांकि हमारा आदित्य L1 मिशन सूर्य से बहुत दूर होगा और अंतरिक्ष यान पर मौजूद उपकरणों के लिए तापमान किसी चिंता का विषय होने की उम्मीद नहीं है। अब जानेंगे लैग्रेंजियन बिंदु L1 में ऐसा क्या खास है। लैग्रेंजियन बिंदु अंतरिक्ष में वह स्थान होता है जहां दो वस्तुओं के बीच कार्य करने वाले सभी गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे को निष्प्रभावित कर देते हैं। लैग्रेंजियन बिंदु में एक छोटी सी वस्तु 2 बड़े पिंडों सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के तहत संतुलन में रह सकती है। क्योंकि यहाँ कम ऊर्जा वाली कक्षाएं होती हैं, L1 बिंदु का उपयोग अंतरिक्ष यान अपनी स्थिति में बने रहने के लिए जरूरी ईंधन की खपत को कम कर सकता है। इसके साथ ही इस बिंदु से अंतरिक्ष के कुछ क्षेत्रों को बिना किसी बाधा के देखा जा सकता है। यह एक अंतरिक्ष यान को लगातार सूर्य के निरीक्षण करने की अनुमति देता है। अब जानेंगे कोई उपग्रह सूरज के कितने करीब तक जा सकता है। सूरज के पास तक पहुंचना अभी भी एक वैज्ञानिक चुनौती है। हालांकि नासा ने सूर्य की सतह से करीब 61,15,507 किलोमीटर की दूरी तक उड़ान भरने के लिए 2018 में पार्कर सोलर प्रोब मिशन भेजा गया था। नासा दावा करता है कि मिशन ने सूर्य की वायुमंडल के सबसे बाहरी हिस्से में पहली बार उड़ान भरी। इस दौरान पार्कर सोलर प्रोब ने कोरोना के बारे में वैज्ञानिकों की समझ को बदलने और सौर पवन की उत्पत्ति और विकास के बारे में ज्ञान का विस्तार करने के लिए C2 माप और इमेजिन का उपयोग किया था। अब जानेंगे लॉन्च के बाद रॉकेट का क्या होता है। किसी भी अंतरिक्ष मिशन के अनिवार्य रूप से 2 भाग होते हैं, पहला रॉकेट या कैरियर और दूसरा अंतरिक्ष यान जो उपग्रह या कोई अन्य पेलोड हो सकता है। रॉकेट का काम अंतरिक्ष यान को अंतरिक्ष में ले जाने तक ही सीमित है। अधिकतर मिशन में रॉकेट अपना काम पूरा करने के बाद नष्ट हो जाता है। कभी कभी इसके टुकड़े धरती पर भी गिरते हैं। जुलाई मध्य में ऑस्ट्रेलिया के समुद्र तट पर भारतीय रॉकेट का मलबा मिला था। हालांकि यह पहली बार नहीं है कि जब ऑस्ट्रेलिया में अंतरिक्ष संबंधी मलबा मिला हो। पिछले साल अगस्त में न्यू साउथ वेल्स में एक भेड़ पालक को एलन मस्क के SpaceX मिशन से संबंधित मलबा मिला था। आज की जानकारी में बस इतना ही। यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए और वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। और भी ऐसी ही इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।